क्योंकि सच तक पहुंचने के लिए कभी कभी झूठ की सीढ़ी पर। अनुपमा ने किया कृतिका का खुलासा। तू बकवास किए जा रहा है, बंद हो जा। बकवास तू कर रहा है। रजनी ने मारा अपने ही बेटे को चांटा। मम्मी मैं सच कह रहा हूँ। अब बदलेंगी रिश्तों की कहानियाँ। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में फैशन शो तो खत्म हो गया है, लेकिन अनुपमा और पूरी टीम इस बात को लेकर हैरान है कि आखिर रैंप वॉक के दौरान वो हादसा हुआ तो कैसे हुआ। पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जब राही शो स्टॉपर बनकर आई तभी हादसा मैं समझ गई। और वो दोनों लोग जो एक दिन पहले स्टेज बन आए थे, वो लोग शो से पहले यहाँ क्या कर रहे थे? उनकी जरूरत ही नहीं थी, फिर क्यों आए यहाँ पर? राही तो शो स्टॉपर थी नहीं, वो तो तू थी ना, और एंड में भी तू ही आने वाली। इसका मतलब है कि एक्सीडेंट इस हाथों में लगा। भाई अनुपमा को ये अंदेशा तो हो गया कि उसका ही कोई दुश्मन है, लेकिन तभी अनुपमा की नजर पड़ गई उस स्क्रू पर जो नीचे पड़ा हुआ है। ऐसे में अनुपमा उन स्क्रू को देखकर हैरान है कि आखिर वो स्क्रू निकाले तो किसने निकाले। इसी बीच अनुपमा खेल खेलती है और उस खेल में फंस जाती है कृतिका। इसीलिए तो देखिए कैसे घबराती हुई कृतिका अपने उन दो शागिर्दों को कॉल लगा देती है और वो पकड़ी जाती है। दोनों गधों की तरफ पुलिस के सामने मेरा मैं बेल कर पाती हूँ। तुम्हें पुलिस ने नहीं पकड़ा, तुम ढाबे पे खाना खा रहे हो। एक्सीडेंट मैंने करवाया है, फिर झूठ क्यों बोला? क्योंकि सच तक पहुंचने के लिए कभी कभी झूठ की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। हाँ, बेसिकली जो ये स्टेज शो हम कर रहे थे, मतलब रैंप वॉक एंड ऑल जो हो रहा था वहाँ पे जो लाइट ऊपर से नीचे गिर गई, तो वो बेसिकली किसी की कॉन्स्पिरेसी थी। वो मम्मी के ऊपर गिरने वाली थी, ऐसा था, मतलब प्लानिंग वैसी थी। और शो स्टॉपर बन के जब मैं आई तो वो लाइट मेरे ऊपर गिरने जा रही थी और मम्मी ने आके धक्का मार के वो मम्मी के ऊपर गिर गई। तो इसके लिए हमारे मन में था कि किसने किया है, क्योंकि जो स्क्रू वगैरह हमें जो भी मिला है नट, तो उससे पता चलता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, किसी की साजिश है, किसी ने जानबूझ के बेसिकली ये प्रॉपरली प्लान करके किया है। तो वो हमारी पीयर लेडी थी, तो उसको मम्मी ने पकड़ लिया एंड देन फिर पुलिस के हवाले। भाई एक किस्सा तो खत्म हुआ नहीं कि दूसरा किस्सा शुरू हो गया, वो भी जेल में। असल में पुलिस ने प्रेम को पकड़ लिया है एक्सीडेंट के इल्जाम में। ऐसे में प्रेम तो बार बार मना कर रहा है, लेकिन पुलिस उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही कि तभी वहाँ पर अनुपमा और राही दोनों ही पहुँच जाती है और इंस्पेक्टर को प्रेम के बारे में बताने की कोशिश करती है कि तभी प्रेम असली मुजरिम का नाम लेता है। मेरा दामाद ऐसे गाड़ी चला ही नहीं सकता सर, वो लापरवाह नहीं है, गैर जिम्मेदार नहीं है सर। वो कभी नहीं कर सकता ऐसा। हाँ, आप प्लीज इन्हें समझाओ कि मैं ऐसा नहीं हूँ मम्मी। पर मैं भला किसी और की गाड़ी क्यों चलाऊंगा? वरुण गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वो मुझे ड्रॉप करने के लिए आ रहा था, गाड़ी वो चला रहा था। ये झूठ है। भाई वरुण ने तो साफ साफ इनकार कर दिया और यही इनकार दोनों के बीच बहस का कारण बनी। और इसी बहसबाजी में रजनी ने अपने बेटे वरुण के गाल पर जड़ दिया जोरदार तमाचा, क्योंकि उन्हें सच पता है। तूने ड्राइवर काका को बैग निकालने के बहाने बीच रास्ते पर छोड़ दिया था। तू गाड़ी तेज चला रहा था। अरे कितना झूठ बोलेगा? मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैम, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो अपने ड्राइवर से पूछिए। अरे ड्राइवर काका से क्या पूछना? क्या पूछेंगे? एक्सीडेंट स्पॉट पर जाके जितने भी लोग थे ना, सबने इसे पीटा है। हाँ, उन्होंने पीटा क्योंकि तूने उनसे झूठ बोला। अरे गाड़ी की चाबी तेरे पास थी। चाबी मेरे पास थी क्योंकि मैं तुझे जाने से रोक रहा था, इसीलिए मैंने चाबी निकाली थी। You shut up! You shut up! तू बकवास किए जा रहा है, बंद हो जा। बकवास तू कर रहा है। मम्मी मैं सच कह रहा हूँ। भाई रजनी के इस फैसले ने तो अनुपमा, प्रेम और राही तीनों का दिल जीत लिया। तीनों को लग रहा है कि रजनी वाकई एक अच्छी नगर सेविका है। ऐसे में तभी जिनके साथ हादसा हुआ था उन्होंने आकर इस केस को वापस ले लिया, जिसके चलते वरुण को रिहाई मिल गई।
हालांकि अनुपमा ने वरुण को समझाने की कोशिश की और रजनी ने अनुपमा से माफी भी मांगी अपने बेटे के किए की। अब देखना होगा क्या ये छोटे छोटे हादसे इनकी दोस्ती को बिखेर देंगे। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।